हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी कॉमर्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने उसका फॉर्मेट बताया था, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे आज मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने फॉर्मेट बताया है। उस फॉर्मेट के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री राम प्रसाद फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉफिट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, profit of business established in Pakistan deposited in a bank there 20,000. This business is controlled from India, accrued in India but received in England. इस टाइप के आपके पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये देखिए पूरे 8 पॉइंट्स हैं। अब हमको इसमें क्या क्या निकालना है। इसमें बोला गया है, फ्रॉम द अबो पर्टिकुलर्स ascertain the taxable income of Sri Ram Prasad for the assessment year 2020-21 if Sri Ram Prasad is a resident, a not ordinarily resident and non-resident। इसमें आपको तीनों निकालना है। ये आप अच्छे से देखिएगा कि आपको क्या क्या निकालना मेंशन किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि या तो सिर्फ रेसिडेंट निकालना होता है या नॉन रेसिडेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको तीनों निकालने के लिए दिया जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये दिया है श्री राम प्रसाद का। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे जो आपको निकालने बोला है, क्या बोला है, फ्रॉम द अबो पर्टिकुलर्स असर्टेन द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम निकालने बोला गया है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अगर यहाँ पे दिया रहता आपका ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहाँ पे हेडिंग रहता ग्रॉस टोटल इनकम। जो यहाँ पे हेडिंग देगा वो आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में आपका नाम रहता है। इसमें नाम दिया गया श्री राम प्रसाद, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ श्री राम प्रसाद। फिर थर्ड लाइन में आपका आएगा असेसमेंट ईयर। इसमें असेसमेंट ईयर दिया गया है 2020-21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ये आपका हेडिंग है, ये आप कंपलसरी हर क्वेश्चन में लिखेंगे। पहला कंप्यूटेशन ऑफ, जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, टैक्सेबल इनकम। फिर सेकंड लाइन में नाम दिया गया है। अगर आपका नाम नहीं दिया गया है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। फिर फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। अब यहाँ पे आपको तीनों का निकालना है, तो हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, फिर रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन नॉन रेसिडेंट। ये आपका तीनों कॉलम बनेगा। अब वन बाय वन एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, पहला पॉइंट दिया गया है आपका, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया ₹5,000। ये आपका बोल रहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ईरान से हो रहा है, लेकिन रिसीव कहाँ पे हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो मैंने फॉर्मेट में बताया था, इनकम प्रॉफिट रिसीव या अक्रूड होता है इंडिया में, तो वो अमाउंट आपका तीनों में आता है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया 5,000, तो 5,000 आपका तीनों में आएगा। ये मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये रिसीव्ड इन इंडिया, आपको एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बिल्कुल फॉर्मेट को फॉलो करते जाएंगे।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया 500। अगेन इसमें क्या आ रहा है आपका, रिसीव्ड इन इंडिया आ रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ईरान से हो रहा है, लेकिन वो रिसीव कहाँ पे हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो ये सेम फर्स्ट पॉइंट में ही आ जाएगा। इनकम या प्रॉफिट रिसीव या अक्रूड होता है इंडिया में, तो वो आपका तीनों में आता है, इसलिए आपका 500 आपका तीनों में आएगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर 1000। इसमें बोला गया है इनकम हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से पाकिस्तान में, और जो वो इनकम है वो वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, मतलब इसमें इंडिया का कोई नाम नहीं है, वहीं पे इनकम हुआ पाकिस्तान में और वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो पाकिस्तान तो हमारा अदर कंट्री है, मीन्स ये आपका फॉरेन इनकम हुआ। ठीक है, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, ये आपका अदर कंट्री का इनकम है और वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दी गया, तो ये आपका फॉरेन इनकम हुआ। तो फॉरेन इनकम आपका किस में आता है, फॉरेन इनकम आपका आता है सिर्फ फर्स्ट में, मीन्स रेसिडेंट में, बाकी दोनों में आपका नहीं आता है, इसलिए हम ये 1000 को सिर्फ रेसिडेंट में लिखेंगे, बाकी दोनों आपका डैश डैश रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, profit of business established in Pakistan deposited in a bank there 20,000, out of 20,000 a sum of 10,000 is brought into India, this business is controlled from India। इसमें बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हो रहा है पाकिस्तान में और वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। उसके बाद ये अंदर वाला जो ब्रैकेट में दिया गया है, आउट ऑफ 20,000 अ सम ऑफ 10,000 इज ब्रॉट इनटू इंडिया, इसे आप इग्नोर कीजिए, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये अंदर का ब्रैकेट को हमेशा इग्नोर कीजिए। दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अब बोला गया है ये बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल होता है। ये आपका प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, वहीं के बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है, लेकिन ये बिजनेस जो है वो कंट्रोल तो इंडिया से होता है। अब मैंने फॉर्मेट में इंडिया से कंट्रोल होने के बारे में भी बताया था, ये देखिए, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है तो वो आपका रेसिडेंट में आता है एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट में आता है, नॉन रेसिडेंट में नहीं आता है, मीन्स शुरू के दो में आएगा। तो ये 20,000 जो अमाउंट है ये आपका शुरू के दो में आएगा और लास्ट वाले में आपका डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके बताया है कि ये फॉर्मेट में कहाँ पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, अक्रूड हो रहा है इंडिया में लेकिन रिसीव्ड हो रहा है इंग्लैंड में। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, ये फॉर्मेट का फर्स्ट पॉइंट ही है। इनकम या प्रॉफिट रिसीव या फिर अक्रूड होता है इंडिया में, तो ये आपका तीनों में आता है, तो इसलिए हम 2000 को तीनों में लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस से, कहाँ के बिजनेस से, कानपुर। अब ये तो आपको पता है कानपुर तो हमारा इंडिया में ही है, तो ये क्या हुआ, इंडिया का बिजनेस हुआ, मीन्स इंडिया का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट या इनकम रिसीव होता है इंडिया में,
तो वो आपका तीनों में आता है, इसलिए प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर 6,000 आपका तीनों में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ, income from agriculture in England, it is all spent on the education of children in London। इसमें बोल रहा है एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है और वो कहाँ पे है, इंग्लैंड में हो रहा है, और जो इनकम हुआ है वो पूरे के पूरे लंदन में ही स्पेंड कर दिए गए हैं अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए। इसमें भी इंडिया का कोई नाम नहीं आया है। अब देखिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, इट इज़ ऑल स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंदन। ये एग्रीकल्चर इंग्लैंड से हो रहा है और वहीं पे ही सारे पैसे इन्वेस्ट हो जा रहे हैं। तो इंग्लैंड आपका फॉरेन कंट्री है, तो ये आपका क्या हुआ, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम। अब इसमें मैंने आपको फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी बताया है फॉर्मेट में। ये पॉइंट नंबर 14, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन। ये फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन, अगर एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से होता है तो ये आपका सिर्फ फर्स्ट में आता है, बाकी दोनों में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 5,000 से फर्स्ट में आएगा, बाकी दोनों में नहीं आएगा। अब लास्ट पॉइंट, past untaxed foreign income brought into India during previous year। ये आपका पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम है प्रीवियस ईयर का, जो इंडिया में ब्रॉट हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी मैंने बताया है फॉर्मेट में, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर ये पॉइंट आपको देता है तो ये पॉइंट आपका किसी में भी नहीं आता है, तो इसलिए पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ये आपका किसी में भी नहीं आएगा। मैंने सारे पॉइंट को हाईलाइट कर दिए हैं जो जो फॉर्मेट में मैंने लिखाए थे। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट में आप सारे अमाउंट को ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आया 39,500, 33,500 एंड 13,500। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो आप स्टार्टिंग में लिखे थे, टैक्सेबल इनकम निकालना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टैक्सेबल इनकम लिखा है। आई होप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।